47 भीमकाय जहाज देंगे समुद्री ताकत। 100% मेड इन इंडिया कंटेनर शिप फॉर नेक्स्ट ईयर। दोस्तों, क्या भारत बनेगा विश्व गुरु? जी हाँ दोस्तों, भारत मेक इन इंडिया के तहत कई नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जिसको देखकर चीन, जापान, रशिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की भी नींद उड़ी हुई है। अब भारत शिप कंटेनर की दुनिया में कदम रखने जा रहा है। पहले भारत दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, पर अब भारत मेक इन इंडिया के तहत हर छोटी बड़ी चीजों को भारत में बना रहा है, जिसमें अब भीमकाय समुद्री कंटेनर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत आए दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, जो जमीन से लेकर आकाश तक अपना लोहा मनवा रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। भारत आजकल मेड इन इंडिया के तहत बड़े बड़े प्रोडक्ट भारत में लॉन्च कर रहा है, जिसमें रक्षा उपकरणों से लेकर मंगलयान और रोड, रेलवे से लेकर हवाई जहाज, शिपयार्ड और नई नई टेक्नोलॉजियों में हाथ आजमा रहा है, जिसमें भारत को उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता भी मिल रही है। भारत के मेक इन इंडिया में भारत का आम से आम इंसान भी भाग ले सकता है और अपना योगदान दे सकता है। इसमें भारत सरकार छोटी बड़ी सभी कंपनियों को अनुदान भी देती है। आजकल खबरें चल रही हैं कि भारत शिपयार्ड में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। जहां पहले शिपयार्ड बनाने में दक्षिण कोरिया, चीन, जापान जैसे देश ही थे, वहीं अब भारत भी अपने ही देश में स्वदेशी शिप कंटेनर शिपयार्ड बनाने जा रहा है। दोस्तों, कोरोना काल और यूक्रेन युद्ध के कारण आज पूरी दुनिया कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रही है। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने से लेकर ले जाने तक के लिए शिपयार्ड शिप कंटेनर एक अच्छा साधन माना जाता है, क्योंकि ये हवाई कार्गो से कहीं ज्यादा माल ढो सकता है और सस्ते दामों पर एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से लाना ले जाना कर सकता है। पर जब कोरोना काल और यूक्रेन युद्ध के दौरान सामान सप्लाई करने के लिए इनकी जरूरत पड़ी, तब भारत समेत दुनिया के पास इन शिप कंटेनरों की काफी कमी महसूस की गई थी, जिसके बाद भारत सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत पड़ी। हालांकि इस पर काफी काम पहले से चल रहा है, पर हाल ही में भारत में इसके लिए $20 मिलियन की वित्तीय सहायता ऐलान किया गया, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत खास निर्णय है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि साउथ कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा शिप और शिप कंटेनर बनाने का काम करता है। उसके बाद चीन, जापान जैसे देशों का नाम सामने आता है। पर जहां भारत की बात की जाए तो भारत शिप और शिप कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आता है। पर अब भारत ने भी कमर कस ली है और विशालकाय शिप कंटेनरों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति के तहत $20 बिलियन स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 47 विशालकाय कंटेनर जहाजों का निर्माण किया जाएगा, जिसको दुनिया के अलग अलग देशों में सप्लाई किया जाएगा। ये नीति पहले वर्ष 2015 में लागू की गई थी, जिसमें 21 शिपयार्ड बनाने का लक्ष्य था, जिसको बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड, टीटागढ़ शिपयार्ड लिमिटेड, LTD शिप बिल्डिंग लिमिटेड इत्यादि ने इस योजना में भाग लिया और इसको बनाने का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद SBAFA के तहत वित्तीय सहायता का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें जहाज शिपयार्ड निर्माण के लिए वर्ष 2016 में सभी कंपनियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और इन शिपयार्डों को 3 साल में बनाने की सीमा दी गई थी। पर कोरोना काल और फिर यूक्रेन युद्ध के कारण इसके समय में काफी देरी हो गई और अब पहला भारतीय निर्मित शिपयार्ड वर्ष 2023 में बनकर तैयार होगा और उसके बाद इसको दूसरे देशों के लिए रवाना किया जाएगा। इसके अलावा भी भारत में कई छोटे बड़े शिप कंटेनर शिपयार्डों का निर्माण किया जाएगा, जिसको भारत के कई अलग अलग राज्यों में बनाए जाने का अनुमान है। दोस्तों, इससे भारत के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। खबरों की माने तो इन छोटे बड़े शिप और शिप कंटेनरों शिपयार्डों का निर्माण गुजरात के भावनगर में किया जाएगा, जिसमें कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 10,000 ऑर्डर मिलने की संभावना जताई जा रही है और ये APPL कंटेनर होंगे जो 1 साल में बनाए जाएंगे। इसके अलावा ब्रेथवेट, कॉनकॉर और BEML कंपनी 2023 तक 6,000 कंटेनर खरीदेगा। आपको हम बता दें कि इसमें इस्तेमाल होने वाला स्टील भी अब भारत की कंपनियों से ही लिया जाएगा।
जिसके लिए जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड इसमें योगदान देने के लिए आगे आया है। इसमें पहले हम स्टील के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हुआ करते थे। एक रिपोर्ट की माने तो रसद क्षेत्र में लगभग 12 लाख कंटेनर उपयोग करता है और कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में 50,000 और नए कंटेनरों की आवश्यकता होगी, जिसका निर्माण अब भारत में होगा। पहले भारत 90% चीजों के लिए चीन, जापान जैसे देशों पर निर्भर हुआ करता था, जिसमें दूसरे देशों को बड़ा फायदा हुआ करता था। पर अब भारत दुनिया को शिप कंटेनर शिपयार्ड सप्लाई करेगा, जिससे भारत दुनिया की बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। भारत के व्यापारिक रिश्ते पूरी दुनिया से अच्छे हैं, जबकि चीन के रिश्ते दिन ब दिन पूरी दुनिया से खराब होते जा रहे हैं, जिसका भारत को ज्यादा फायदा मिल रहा है। आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी दुनिया में भारत में बनाए गए उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार छोटी मोटी सभी कंपनियों को अनुदान दे रही है और आजकल छोटा बड़ा कोई भी इंसान भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर सकता है और अपना योगदान दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो 47 भीमकाय जहाज देंगे समुद्री ताकत। क्या कहना है आपको इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।